सुप्रभात बच्चों। भक्तिन पाठ में पूरे पाठ की व्याख्या मैंने कर दी है, आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से आपको भेज दी गई है। पाठ क्योंकि बड़ा था इसलिए समय अधिक लग गया, और प्रश्नों के उत्तर के लिए भी विवेचना, और दूसरा आपको ये भी बता दिया गया है कि उत्तर की लोकेशन उस पाठ में किस जगह मिलेगी। ठीक है, तो इन दो चीज़ों अब हम आते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, और ये नंबर होते हैं इसके 6 नंबर, 6 अंक का ये प्रश्न होता है। और ये आप क्या कक्षा 11वीं में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि 12वीं विषय प्रवेश है, आप इंट्रोडक्शन के तौर पे हैं, इसलिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक अनुच्छेद पढ़े हुए पाठ में से आपको मिलेगा, और उस अनुच्छेद पे आपसे 3 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। तो उदाहरण के लिए इस पाठ में से हम केवल एक अनुच्छेद ले रहे हैं, और उस पर आपको उन 3 प्रश्न और उनके आदर्श उत्तर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात इस पाठ को हम यहीं क्लोज कर देंगे, आगे के पाठ को फिर उसके बाद में लेंगे। तो उदाहरण के लिए हमने लिया है इसमें से ये वाला अनुच्छेद कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ये परिच्छेद आपको मिल गया बच्चों। तो इस परिच्छेद को पहले थोड़ा सा एक बार फिर समझ लीजिए। वैसे तो आपको पढ़ा दिया गया है एक बार, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जीवन का दूसरा परिच्छेद यहाँ किसको कहा गया है? जब वो अपनी ससुराल में है, भक्तिन अपनी ससुराल में है। तो यहाँ भी चूंकि पिछले वाला जो परिच्छेद था उसमें भी उसने दुखों को भोगा था, उसकी माता का देहांत हो गया था, और सौतेली माता ठीक से व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए क्या हो गया कि पहले परिच्छेद में, जीवन के पहले भाग में भी दुखी थे, और दूसरे भाग में भी उसको काफी दुख झेलने पड़े। तो यहाँ किस तरह की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा, अब उस पर आते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है, जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तो पहले से ही उसकी एक बेटी थी, बेटी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, उसका रंग भी गेहुआ था, और उसका मुख जो था वो बाट जैसा था, जैसा कि पत्थर होता है, पत्थर जैसे मुख होता है। जैसी वो बेटी थी, अगली 2 कन्याएं और आ गई, बिल्कुल वैसी ही आ गई, ना तो सुंदर और ना साफ रंग वाली। ठीक है, तो 3 की 3 कन्याओं के रंग और हुलिया जो थे वो ज्यादा सुंदर और प्रशंसनीय नहीं थे, ये कह सकते हैं। तो कितनी बेटियां हो गई? भक्तिन की 3, ये समझ लिया आपने। तब सास और जेठानियों ने ओठ बिछा प्रकट की। उपेक्षा का मतलब होता है अनादर। उसकी सास ने भक्तिन की, और भक्तिन की जो 2 जेठानियां थी उन्होंने उसका अनादर करना शुरू कर दिया। अब लेखिका ने थोड़ा सा व्यंग कहा है, उचित भी था भाई, होना ही था, उपेक्षा तो होनी ही थी, उपेक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। क्योंकि सास के 3 कमाऊ बेटे थे, और 3 कमाऊ बेटों की माँ भला क्यों कुछ करेगी, वो तो चारपाई पे बैठ के आदेश ही देगी। तो वो हो गई थी पुरखिन के पद पर अभिषिक्त, यानी एक बड़ी आदमन के पद पर वो पहुंच चुकी थी, इसलिए उसको तो अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, 3 कमाऊ बेटे उसके थे। और दोनों जेठानियां काक भूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध, शब्द पे ध्यान देंगे, क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। तो जिस पद पर पहुंच चुकी थी सास, उस पर 2 जेठानियां भी भविष्य में पहुंचने वाली थी, यह तय था। क्यों? क्योंकि जेठानियों ने भी काले काले रंग के, जैसा काला कौवा होता है ऐसे रंग के काले लालों की क्रमबद्ध, एक के बाद एक सृष्टि रचना करके वो इस पद के लिए उम्मीदवार ही, कि आगे भविष्य में हम भी अपनी सास की तरह चारपाई पे बैठ के हुक्म चलाया करेंगे। तो जेठानिया और सास को इस बारे में हम कह सकते हैं कि उस तत्कालीन समाज के हिसाब से, क्योंकि उस समय जो था ना, लड़कों और लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, अनपढ़ समाज था, शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, और ये बात है एक गांव की, तो गांव में तो और भी ज़्यादा स्थिति बदतर होती है। तो अब हुआ क्या, यहाँ भक्तिन के तो 3 बेटियां हो गई, और उधर सास के भी 3 बेटे, जेठानियों के भी भले ही काले रंग के हों लेकिन लड़के तो थे। तो इस तरह से एक भेदभाव चलना शुरू हो गया। छोटी बहू मतलब भक्तिन जो 3 नंबर पे थी, के लीक छोड़कर चलने के कारण, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लीक छोड़कर चलना, लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। क्योंकि उसने क्या कर दिया था,
उसने तो लड़कियों को जन्म दिया था। अच्छा, इतना बड़ा अपराध किया, ठीक है, अब इसकी सजा भुगतो तुम, दंड आपको मिलेगा। चलो पैराग्राफ ले लेते हैं। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पात। कितना भेदभाव वहाँ हो रहा है। जिठानी अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह मतलब यहाँ पे कौन, भक्तिन, काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। तो आप देख रहे हो कि एक ही परिवार के बच्चे हैं, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि वो लड़कियां हैं वो लड़के हैं, तो उनका कितना कुछ ध्यान रखा जा रहा है और तो लड़कियों के बारे में कुछ कोई नहीं सोच रहा है। तो इस तरह का भेदभाव आ गया। अब हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। मैं 3 प्रश्न इसमें से लूंगा और बच्चों आप खुद भी अपने आप सोच लेना कि 3 प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो पहला प्रश्न जो मैंने लिया है वह है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। जीवन का दूसरा परिच्छेद कौन सा है उसका, जब वो अपनी ससुराल में है। पहला पूछूं आपसे तो क्या बताओगे, जब वो अपने मायके में थी। तो जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या आशय है, जीवन के दूसरे परिच्छेद से आशय है उसका गृहस्थ जीवन या वैवाहिक जीवन, जब वो अपनी ससुराल में है। ठीक है, और पहला परिच्छेद कौन सा था, पहले का परिच्छेद, जो लड़की का यानी भक्तिन का अपने पिता के घर पर बीतता है। ठीक है, आगे इसमें दिया कि स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी बात कि विवाह के बाद का जो उसका जीवन था भक्तिन का, वो क्या है, उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद है। प्रश्न संख्या 2 ले लेते हैं हम। भक्तिन ने कितनी लड़कियों को जन्म दिया था। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और आप सबके मन में इसका उत्तर कौन गया होगा। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। और ये भी पूछ सकता हूँ आपसे कि वो बेटियां उसकी कैसी थी। तो उनका रंग गेहुआ था और वो बटिया जैसे मुख वाली थी। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या भक्तिन का कोई बेटा हुआ। नहीं, भक्तिन का कोई भी बेटा नहीं था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। तो 2 और 2 4 अंक का ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। उसके बाद एक प्रश्न और ले लेते हैं, चलो भाषा से ही ले लेते हैं। लीक छोड़कर चलना, इससे आप क्या समझते हैं। तो लीक छोड़ के चलना आपको पता लग गया कि एक हिसाब से इडियोमेटिक लैंग्वेज है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि कोई परंपरा बन, ठीक है, उस परंपरा के हिसाब से अगर कोई चल रहा है तो वो हो गया लीक पे चलना। और यदि उस परंपरा को तोड़ करके उसको उसका क्या करके उसको लांग करके चलना, वो क्या कहलाएगा, वो लीक छोड़ के चलना। तो अब तक उस परिवार में उसकी सास ने भी उसकी जेठानी ने भी केवल बच्चों को दिया था। और पहली बार ऐसा हुआ था इन 2 पीढ़ियों में कि लड़कियां आ गई, एक भी लड़का नहीं आया, और वो किसके आया, भक्तिन के यहाँ आया। तो ये उसने क्या कर दिया, एक हिसाब से वो लीक छोड़ के चलने वाली हो गई। अगर कहीं बेटा पैदा हो जाता तो शायद वो भी लीक पे ही चलती, लेकिन क्योंकि बेटा पैदा नहीं हुआ इसलिए वो लीक छोड़ के चली। तो बच्चों ये प्रश्न आपके मैंने 3 इसमें से लिए हैं, 3 आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पार्ट के कुछ और भी आप गद्यांश ले सकते हैं और चाहें तो आप उनकी व्याख्या वो प्रश्न लिखें 3-3 और 3-3 प्रश्नों को उत्तर अपने तरीके से आप लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखना, छुट्टियों में भी आपको ध्यान रखना है सबका। ठीक है, धन्यवाद।